सोचिए, एक मुसलमान विद्वान जिसने महान तत्वज्ञानियों जैसे अरस्तु, सुकरात और प्लेटो के विचारों को भी चुनौती दे डाली, जिसने फलसफे को नई दिशाएं दी, जिनके विचारों और दृष्टिकोण का आज भी यूरोप के उच्चतम विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया जाता है। एक महान आदमी जिसने इतिहास के एक युग पर अपनी छाप छोड़ दी, जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहा गया, अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस महान विद्वान के ऐसे गहरे और विशाल ज्ञान को प्राप्त करने की वजह एक डाकू था जिसने उन्हें लूटा था। ऐसा क्या था जिसने अल गजाली को एक मूल्यवान व्यक्ति बना दिया? चलिए एक बार उनके दौर में मुसलमानों की स्थिति पर नजर डालते हैं। उस वक्त मुस्लिम दुनिया की स्थिति बहुत खराब थी। बतनिया के अनुयायी, जिन्होंने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, वो सब एकजुट हो गए थे और इस्लाम के आखिरी गढ़ अब्बासी खिलाफत पर मिलकर आक्रमण कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सारे तुर्की कबीलों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था और सेल्जुक साम्राज्य बतनिया के इन गलत इरादों को रोकने में सक्षम था। इस बार बतनिया के अनुयायियों ने गुमराही के सहारे समाज में अपनी मान्यताओं को फैलाना शुरू कर दिया। मुसलमानों की आस्था पर बतनिया और दार्शनिक विचारों तथा विधर्मियों का आक्रमण हो रहा था। इस्लाम के विरोधियों के खिलाफ ये बहुत ही भौतिक और आध्यात्मिक संघर्ष था। इस दौरान मुस्लिम दुनिया को एक रक्षक की आवश्यकता थी, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो इस्लाम की सच्ची आस्था को चुनौती देने वाले विचारों का खंडन कर सके। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अल गजाली का जन्म ईरान के तुस नामक शहर में हुआ था। वो शिक्षा के लिए गोरगन शहर गए। 5 साल की गहन शिक्षा के बाद वो अपने दोस्तों के साथ वापस अपने जन्म स्थान पर लौटने के लिए निकल पड़े। हालांकि डाकुओं ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वो सब खो दिया, जिसमें उनके 5 वर्षों के अध्ययन के नोट्स भी शामिल थे। इस चिंता में कि कहीं वो अपने ज्ञान का स्रोत खो देंगे, उन्होंने डाकुओं का पीछा किया। उन्होंने उनके सरदार को बताया कि उनके नोट्स में वो सारा ज्ञान है जो उन्होंने 5 वर्षों में अर्जित किया है और उनसे कहा कि वो कम से कम उन्हें उनके नोट्स वापस दे दे। डाकुओं के सरदार ने गजाली से अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। तुम दावा करते हो कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे नोट्स लिए, तुम्हारा सारा ज्ञान खत्म हो गया। बजाय इसके कि तुम ये ज्ञान अपने दिल में रखते, तुमने इसे नोट्स में रख रखा है। उसके बाद उसने वो नोट्स वापस लौटा दिया। किसी ने भी एक डाकू से ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं की थी। हालांकि ये न देखते हुए कि ये शब्द किसने कहे हैं, बल्कि ये देखते हुए कि किसने उससे ये शब्द कहलवाए हैं, गजाली ने इसे अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी समझी। 3 वर्षों के भीतर उन्होंने अपने सारे नोट्स को स्मरण कर लिया। अब वो पाठ्य पुस्तकों और अध्ययन लेखों पर निर्भर नहीं थे। अब वो और भी अधिक सीखने के आकांक्षी थे। इसलिए वो निशापुर गए। फिर उन्होंने उस वक्त के इल्म अल कलम के सबसे प्रसिद्ध विद्वान इमाम अल हरमैन अल जुवैनी के अधीन अध्ययन किया। अध्ययन करते हुए उन्होंने शाफी धर्मशास्त्र, इस्लामी मजहब, तर्क और बुद्धिमत्ता और फलसफे का अध्ययन किया और उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में सशक्त ज्ञान प्राप्त किया। वो मुस्लिम नायक बनने के मार्ग पर प्रगतिशील थे। उनके गुरु ने उन्हें सबसे बड़ा सम्मान देते हुए कहा, अल गजाली एक गहरा महासागर है। जब उन्होंने इस्लामी न्यायशास्त्र पर अल मनहुल नाम की किताब लिखी तो उनके गुरु ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने तो मुझे जिंदा ही दफन कर दिया। क्या तुम मेरे मरने तक इंतजार नहीं कर सकते थे? अल गजाली के पास असाधारण बुद्धि और स्मरण शक्ति थी। एक महान राजनेता निजामुल मुल्क का ध्यान अल गजाली के ज्ञान और बुद्धि की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने सोचा कि अल गजाली सुन्नी इस्लाम की रक्षा करने और बतिनिया आंदोलन की विचारधारा का खंडन करने के लिए आदर्श व्यक्ति थे, जिसने मुस्लिम दुनिया को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया था, क्योंकि बतिनिया के अनुयायी सैन्य बल से परास्त नहीं हुए थे। ये जरूरी था कि उनके फलसफे को असत्य सिद्ध करते हुए खंडित कर दिया जाता। उस समय बतिनिया के अनुयायी अपने नेता हसानी सब्बा के साथ मिलकर मुस्लिम दुनिया में खून खराबा फैला रहे थे। वो जाहिल मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे और उन्हें हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। चूंकि वो अपने ही तरीकों से अपने उच्च पद के शत्रुओं की हत्या कर रहे थे, मुस्लिम शासक निराश होकर उनके आसपास के राजनेताओं को हथियारों द्वारा मारे जाते हुए देख रहे थे। इसी कारणवश यही समय था कि बतिनिया का आंदोलन को खत्म कर दिया जाता और ये केवल उनके फलसफे को झुठलाकर ही पूरा किया जा सकता था। इसी उद्देश्य से निजामुल मुल्क ने अल गजाली को बगदाद में आमंत्रित किया। उस समय बगदाद दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक था। यह प्रमुख वैज्ञानिक शहरों में से भी एक था। यहाँ अल गजाली को बगदाद के अल निजामिया के मुख्य शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।
जिसे दुनिया की शुरुआती उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों में से एक माना जाता है। आज के हिसाब से कहें तो उन्हें विश्वविद्यालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अल गजाली यहाँ करीब 300 छात्रों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने ग्रीक भी सीखी, दर्शन शास्त्र पर अध्ययन संचालित किया और बतिनिया के वैचारिक आधार का विश्लेषण करना शुरू किया। अपने लंबे समय तक चलने वाले अध्ययन के दौरान उन्होंने देखा कि अरस्तु, सुकरात और प्लेटो जैसे तत्वज्ञानियों के विचारों में त्रुटियां थीं। उन्होंने ये भी देखा कि ऐसे दार्शनिक भी थे जो इस्लामी आस्था को भ्रष्ट करने के लिए यूनानी दर्शन शास्त्र का प्रयोग कर रहे थे। ये देखते हुए कि कैसे लोग इस्लामी आस्था की वास्तविक प्रकृति को विकृत करने की कोशिश कर रहे थे, वो इसे संरक्षित करने के लिए आगे आए। उन्होंने ये भी महसूस किया कि बतिनिया के अनुयायी दर्शन और तर्क के साथ अपने विचारों का सशक्तिकरण करते हुए लोगों में उनकी आस्था को लेकर संदेह पैदा कर रहे थे। यदि आप पूछें अल गजाली ये सब अकेले कैसे संभाल सकते थे, तो दरअसल यही वो बात है जो उन्हें इमाम अल गजाली बनाती है। इन सभी विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण के बाद उनके पास निश्चित रूप से एक योजना थी। उन्होंने मकासीद अल फलसफा, दार्शनिकों के उद्देश्य नामक एक किताब लिखी जो दर्शन शास्त्र के उद्देश्य की व्याख्या विस्तार से करती थी, और उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की। इस प्रकार उन्हें दार्शनिकों द्वारा बेहतर जाना गया और पसंद भी किया गया, ये मानते हुए कि और कोई भी फलसफे के इतने विस्तृत और सटीक जानकारी को उजागर नहीं कर सकता। अल गजाली को एक सक्षम दार्शनिक के रूप में देखा जाने लगा। ठीक इसी समय उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था तहफूत अल फलसफा, यानी दार्शनिकों की बेतरतीबी। उन्होंने इस किताब में मौजूद उचित व तर्क संगत साक्ष्य के द्वारा कुछ दार्शनिक विचारधाराओं को और बहुत से दार्शनिकों के परिप्रेक्ष्य को असिद्ध कर दिया, ये कहते हुए कि दार्शनिकों के निर्णय विज्ञान में परीक्षण पर नहीं बल्कि अनुमान पर आधारित थे और इसलिए उनमें आम सहमति नहीं थी। उन्होंने उस समय के दार्शनिकों के अपने विचारों को पूर्णतः सत्य कहकर प्रस्तुत करने की आलोचना की, क्योंकि अल गजाली ने एक दार्शनिक पद्धति के इस्तेमाल से ही दार्शनिकों को चुनौती दी थी। उन्हें दर्शन शास्त्र पर दर्शन शास्त्र से ही प्रहार करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। दरअसल उनका उद्देश्य ये दर्शाना था कि धर्म और तत्व विज्ञान से जुड़े कुछ मामलों में सत्य का दावा करने का अधिकार धर्म को है, फलसफे को नहीं। तहफुत अल फलसफा विश्व दर्शन की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक माना जाता है, जिसने धर्म और दर्शन के बीच संबंधों की चर्चा में एक नया अध्याय खोला। इसने विद्वानों और बुद्धिजीवी समुदाय में दार्शनिक चर्चा की संस्कृति को संरक्षित करने में भी मदद की। जहां इमाम गजाली ऐसे गंभीर विषयों पर काम कर रहे थे, वहीं बतिनिया आंदोलन के नेता हस्सानी सब्बा ये घोषित कर रहे थे कि वो अचूक पाप रहे और ऐसे व्यक्ति जिनके किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने आप को निर्दोष इमाम घोषित कर दिया। बतिनिया के तर्क वितर्क जैसे कि निर्दोष इमाम के रूप में सच्चे ज्ञान का स्रोत होना और इच्छा के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करना, इन सब को इमाम अल गजाली ने अपनी पुस्तक फदाई अल बतिनिया यानी बतिनिया की बदनामी में खारिज कर दिया है। तो उन्होंने इस्लामी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए सुन्नी इस्लाम के बाहर कुछ समूहों के साथ साथ यूनानी दर्शन के भी प्रभाव से उभरे अंधविश्वासों और विरोधी मत को दूर किया। इन सब के बाद मुसलमानों को एक साथ आना ही पड़ा। इसी वजह से कुरान और सुन्नाह की रोशनी में इमाम गजाली ने अपनी किताब इया उलूम अल दीन धार्मिक विज्ञानों का पुनर्जीवन लिखी, जिसने मुस्लिम उम्मत के लिए एक पुनर्निर्माण परियोजना के रूप में काम किया। इस पुस्तक में इस्लाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और विवरण है और उस समय इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। शेख अबू मोहम्मद अल काजरूनी ने इमाम अल गजाली को किताब के बारे में कहा, चाहे भले ही सब विज्ञान गायब हो जाए, उन सभी को इस किताब के माध्यम से वापस निकाला जा सकता है। और उन्होंने अल गजाली और उनकी किताब की प्रशंसा की। इस्लाम को तोड़ने के इन सभी भौतिक और आध्यात्मिक खतरों के सामने अल गजाली ने अपने 53 साल के जीवन काल में सफलतापूर्वक इस्लामी आस्था को उसके मौलिक सार में बदल दिया। इस्लामी आस्था की रक्षा करने के लिए लिखी गई किताबों से अल गजाली ने जो सफलता हासिल की, उससे उन्होंने एक दिलचस्प उपाधि कमा ली। उन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहा गया है, जिसका अर्थ है इस्लाम का प्रमाण, और उन्हें सदी के मुजद्दिद के रूप में स्वीकार किया गया है। अल मुनकिद मिन अल दलाल विधर्म से मार्गदर्शन तक नामक अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक में अल गजाली अपने और अपने जीवन के बारे में इस प्रकार बात करते हैं।
अपनी युवावस्था से लेकर अब तक, जब मैं 50 वर्ष से अधिक का हो चुका हूँ, मैं इन विशाल महासागरों की गहराई में गोता लगाने से कभी नहीं कतरा था। मैंने उग्र समुद्र में गोता लगाया, किसी कायर की तरह नहीं, बल्कि एक बहादुर आदमी की तरह। मैं अपने सामने आने वाले हर एक मामले से जूझा। मैंने हर चुनौती को सहसा स्वीकार कर लिया। मैं हर संप्रदाय की मान्यताओं और विचारों का अध्ययन कर रहा था और मैं हर धार्मिक संप्रदाय के विवरण खोजने की कोशिश कर रहा था। इसका परिणाम ये निकला कि बचपन के आनंदमय समय से ही मैं नकल करने से मुक्त हो गया और बड़ों से विरासत में मिली मान्यताओं से बंधा नहीं रहा। अब हमें इसका कारण समझ में आया कि वो एक महान विद्वान क्यों थे, है ना? जब इस्लाम के दुश्मन कुरान के सिद्धांतों को मिटाने के लिए एकजुट हो गए, तो वो अकेले होने के बावजूद भी बिना डरे आगे आए और हमें बहादुरी का सबक सिखाया। आधी सदी तक जीवन बिताने के बाद 1111 ईस्वी में, जिस वर्ष उनका निधन हुआ, एक रात के अंत में फज्र के समय उन्होंने कुरान पढ़ने में बिताया। वुजू और नमाज के बाद इमाम अल गजाली बैठे और कफन मांगा। उन्होंने कफन को चूमा, उनके चेहरे पर आंसू आ गए और फिर कहा, ऐ मेरे खुदा, मेरे बादशाह, आपका आदेश मेरे लिए आशीर्वाद है। फिर वो अपने कमरे में दाखिल हुए। चूंकि वो कुछ देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे, लोग उनके कमरे में दाखिल हुए और देखा कि वो किबला की ओर मुंह करके कफन पहने हुए थे और उनके सिरहाने उनकी लिखी एक कविता रखी हुई थी। मेरे रोते हुए दोस्तों को बताओ जिन्होंने मुझे मरा हुआ देखा। मेरे गमज़दा मुसलमान भाइयों और बहनों को बताओ, ये मत समझो कि मैं वाकई मर गया हूँ। खुदा की कसम, ये कहने से बचो कि ये मौत है। मैं एक चिड़िया हूँ और ये शरीर मेरा पिंजरा है। मैं पिंजरे से उड़ गया हूँ और जिस्म रह गया है। मैं आज सुबह तुम्हारे बीच एक मुर्दे की तरह था। मैं कुछ देर जिंदा रहा और फिर कफन पहन लिया। ये न माने कि मृत्यु स्थायी है, ये जाने कि ये जिंदगी है और ये बहुत तरसाती है। ये मत समझो कि मृत्यु हिंसा या पीड़ा है। ये केवल एक घर से दूसरे घर तक जाना है। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो और रास्ते के लिए तैयार रहो। यदि तुम होशियार हो तो किसी और काम में व्यस्त मत रहो। मेरे लिए दुआ करो कि मुझे बरकत मिले ताकि तुम्हें भी बरकत मिले। हमें जानते हुए चले गए कि अगले तुम हो। तुम पर सलामती हो। ये मेरे आखिरी शब्द हैं तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और क्या है कहने को।